स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्टैटिक जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में इस समय कुल 55 जो है टाइगर रिजर्व हैं और लगभग 600 के आसपास जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 106 इस समय जो है नेशनल पार्क है। और ये सब नहीं याद करना है, बस उनको पढ़ लेना है, देखते रहना है, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करें आज के इस सेशन को। और आज का ये सेशन, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में किसी विशेष जीव के लिए आरक्षित क्षेत्र, आप नाम से ही जो है समझ सकते हैं, ये दो शब्दों से अभयारण्य शब्द मिलकर के बना है। एक अभय और दूसरा जो है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी वह क्षेत्र जहां पर जानवर निर्भय, बिना भय के जो है घूम सके, अपनी जिंदगी को जी सके, वो जो है अभयारण्य होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वैसे मानव गतिविधियां जो है शिकार को छोड़ करके बाकी कार्यों के लिए अलाउ होती हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क होता है वहां पर किसी तरीके की मानव गतिविधि जो है पूरी तरीके से बैन होती है। आइए शुरू करें आज के सेशन को। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पेरियार है, मानस ये भी है, बांदीपुर, जी हाँ। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का जिला चंदौली में स्थित है, जबकि बांदीपुर कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में स्थित है। मानस कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। पेरियार कहां पर है? केरल में स्थित है। पहले को छोड़ करके बाकी सब के सब जो है हाथियों के अलावा जो है टाइगर रिजर्व के रूप में भी रिजर्व है। अगला दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस जीव के लिए जो है ये स्पेशली है? तो आप कहेंगे हंगुल। हंगुल या इसी को जो है कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। क्या? कस्तूरी मृग जो है कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस जो है वहां पर भी ये जीव जानवर जो है हंगुल पाया जाता है। आप कमेंट करके बताना हेमिस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। अगला प्रश्न को देखिए। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, जंगली हाथियों के लिए, अभी तो आया था। अगला प्रश्न को जो है देखें। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा जो है टाइगर रिजर्व, ये सब के सब जो है कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि सिमलीपाल, सतकोशिया, ये सब के सब जो है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। डंफा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। कहां पर? मिजोरम में। आप भी मेरे साथ जो है फटाफट जो है इसको सॉल्व करते चलिए। ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है। इस पर अगर आपको विस्तृत यानी जो है डिटेल इस पर जो है आपको मैटर चाहिए, तो जो इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है उसकी प्लेलिस्ट में जा करके वहां पर जो है वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, ये सब जो है मिलेंगे, जहां पर वहां मैंने डिटेल चर्चा किया है। यहां सिर्फ जो है एक रिवीजन के लिए ये सीरीज रखी गई है। नामदफा अभी मैंने बताया था, बिल्कुल दफा हो जाओ। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहां पर पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। पेरियार कहां पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। लामजाओ कहां पड़ेगा? मणिपुर में पड़ेगा। किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिसका नाम है लोकटक झील, उसी में स्थित है।
दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का ए का दूसरा, ए का दूसरा, तो ये दोनों तो जो है नहीं होंगे। बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, यानी ये सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। डाचीगम वन्य जीव अभयारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, केवलादेव राजस्थान में स्थित है, कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है, पेरियार 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 केरल में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का 4, यानी यही सही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगला प्रश्न, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए? राजस्थान में स्थित है, बताने की जरूरत नहीं। और यह एक जो है टाइगर रिजर्व है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि गुजरात का जो है गिर बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, कच्छ जो है जंगली गधा के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? सबसे बड़ा नागार्जुन है, श्रीशैलम नागार्जुन। ये कहां पर है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे अधिक जो है टाइगर पाए जाते हैं कहां पर? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में कितने ऐसे स्टेट हैं जहां टाइगर पाए जाते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। दुनिया में करीब लगभग जो है विश्व का टोटल जो टाइगर है उनका 80% इंडिया में ही पाए जाते हैं। 1 अप्रैल 1973 को भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, और उसके बाद इस जानवर को भारत का जो है नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। उससे पहले भारत का नेशनल एनिमल जो हुआ करता था वो लायन हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले बताएं टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में है और सबसे छोटा जो है सबसे छोटा पेंच है। हालांकि अब बोर नेशनल जो बोर टाइगर रिजर्व है, जब इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया तो वो इसको रिप्लेस कर दिया है। बोर कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व कौन सा मिजोरम में स्थित है? डम्फा, इम्फा नहीं है, ये डम्फा है। बुक्सा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो अमूमन पूछा जाता है। अगला, गुइंडी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। किस जगह पर? तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, ये तो वहां पर है, अंडमान निकोबार में स्थित है। गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरिएट, जिसका अभी नाम बदल करके मणिपुर किया गया, ये भी अंडमान निकोबार में है। झांसी की रानी, ये भी अंडमान में है। सब के सब सुमेलित हैं, तो कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अंतिम विकल्प ननाबदीस। अगला, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कयासु ब्रह्मा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है आंध्र प्रदेश। सही तो ये है कि जब प्रश्नकाल में जब इसको जो है पूछा गया था तो जो है ये सब के सब जो है आंध्र प्रदेश में ही जो है पढ़ते थे। कहां पर पढ़ते थे? आंध्र प्रदेश में। लेकिन इसमें अब कुछ जो है तेलंगाना में और कुछ जो है, जैसे पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में जो है पढ़ेगा, कैसु ब्रह्मा रेड्डी ये वहां पढ़ेंगे, तेलंगाना में पढ़ेंगे, महावीर हरिना वनस्थली भी वहीं पढ़ेगा। लेकिन प्रश्नकाल में ये सब के सब जो है कहां पर थे? आंध्र प्रदेश में थे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। वेंकटेश्वर ये है आंध्र प्रदेश में। नामेरी और ओरंग ये दोनों के दोनों जो है कहां पर है? असम में स्थित है। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? रायमोना अभी बताया था, देहिंग पटकाई ये दोनों असम में है। गुरु घासीराम कुटरू राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ये दोनों कहां पर है? असम में है। और जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो है गुरु घासीराम को जो है भारत का
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये कहाँ पर था, ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। तो इसमें गुरु घासीराम जो है ये टाइगर रिजर्व है, बाकी सब के सब जो है नेशनल पार्क हैं। हालांकि अब जो है देहिंग पटकाई को भी जो है टाइगर रिजर्व असम ने घोषित कर रखा है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प नहीं, तीसरा सही होगा। अगला देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कांगेर घाटी, वसंदा, ब्लैक बक, मरीन, ये सब के सब जो है गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में है। लेकिन कांगेर घाटी कहां पर है? तो आप कहेंगे ये छत्तीसगढ़ में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा, पिन वैली, सिंबल बारा, ये सब के सब जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के सब जो है कहां पर है? कर्नाटक में है। और सब के सब सुमेलित हैं। अंतिम विकल्प सही होगा। तो ये था हम लोगों का जो है आज का सेशन। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज इसमें बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।